तो डोनाल्ड ट्रंप की कुंडली मेरे पास है। इनका जन्म 14 जून 1946 में हुआ था, जमैका, न्यूयॉर्क में, यूनाइटेड स्टेट्स में। तो इनका जो D1 चार्ट है वो कुछ इस तरह से है। लियो लगन की कुंडली है, सिंह लगन की कुंडली है। लगन में इनका मंगल बैठा हुआ है, दूसरे घर में इनका गुरु है, चौथे स्थान पर मून और केतु बैठे हैं इकट्ठे, और दसम स्थान पर इनका राहु आपका टॉरस यानी वृषभ साइन में है। 11वें घर में सूर्य और बुध हैं जेमिनाई साइन में, और 12वें स्थान पर इनका कर्क राशि में शनि और शुक्र हैं। इस तरह से इनका ये D1 चार्ट है। तो चाहिए पहले D1 चार्ट पे नज़र मारते हैं क्या क्या इनके योग बन रहे हैं। तो देखिए, थोड़े से पहले नेगेटिव स्थिति देख लेता हूँ, क्योंकि आप सब जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप एक बड़े कंट्रोवर्शियल पर्सनैलिटी हैं, हालांकि डायनामिक पर्सनैलिटी है। मैंने अपनी पुरानी वीडियोज़ में भी कहा है, जिनका राहु 3, 6, 10, 11 में होगा तो वो एक पर्सनैलिटी इस तरह से मैग्नेटिक पर्सनैलिटी देगा, बड़ी जिसे कहते हैं कि डिफरेंट टाइप की पर्सनैलिटी देते हैं, बड़े डायनामिक लीडर्स होते हैं। तो नज़र आ रहा है इनका D1 चार्ट से राहु इनका दसम स्थान पर है। दूसरी बात, राहु से अगर मैं बात करूं तो एक पैसा भी नज़र आ रहा है। ये भी मैं पहले बता चुका हूं, जो भी ग्रह आपका अर्थ साइन में होता है, यानी कि आपका वृषभ राशि में, टॉरस साइन में, छठी राशि यानी वर्गो या कन्या लगन में, और आपका 10वीं राशि यानी मकर या कैप्रिकॉन में, वो कैपेबिलिटी देता है, कैपेबिलिटी रखता है। जब जब वो एक्टिवेट होगा, चाहे गोचर में एक्टिवेट हो, आपका अंतरदशा में एक्टिव हो, प्रत्यंतर दशा में एक्टिव हो, या महादशा में एक्टिव हो, तो वो खूब सारा पैसा दे सकता है, क्षमता रखता है। और ऊपर से राहु है, राहु तो एनर्जी वॉटेक्स है। तो इसने ये वृषभ साइन में बैठ गया, पैसे की राशि में बैठ गया, इसने जैसे तैसे पैसा खींचना है अपनी तरफ। इस बंदे के पैसा अट्रैक्ट होगा किसी ना किसी वे में। अब क्योंकि शुक्र की राशि है तो पैसा शुक्र की कारक चीज़ों से, लड़कियों से, आप सब जानते हैं, बड़े ही जैसे कहते हैं रंगीले किस्म के व्यक्ति हैं डोनाल्ड ट्रंप जी। तो वो यहाँ पे इनकी कुंडली में D1 साइन में, D1 चार्ट में ये सब बता ही रहा है। और क्योंकि इन्होंने राहु की महादशा भोगी भी है, तो पूरे 18 साल की राहु की महादशा इन्होंने भोगी है। इनकी राहु की महादशा जो ख़त्म हुई थी तकरीबन जब ये प्रेसिडेंट बने थे पहली बार 2016 में, तो उसके आसपास ही राहु ख़त्म हुआ था। तो राहु एक तरह से इनका बेस बना करके गया था प्रेसिडेंट बनने के लिए। तो इन्होंने पूरी भोगी 18 साल की, तो पैसा इन्होंने खूब कमाया है, बिलियनियर बंदे हैं ये। अगला जो इनका D1 चार्ट से मैं देख रहा हूँ जो योग नज़र में आ रहे हैं, ये तो मैंने राहु का बता दिया। नेगेटिव योग ये है कि इनकी मनोस्थिति ठीक नहीं है, कि चंद्रमा डीप गंधांत में है, डीप डेबिलिटेशन में है, बहुत अच्छी नीचता में है। चंद्रा चौथे स्थान पर है, और साथ में ऊपर से केतु के साथ एक तरह से ग्रहण भी लगा हुआ है। तो मून और केतु इकट्ठे बैठना चौथे स्थान पर, ये बताते हैं ये बड़े इनसिक्योर व्यक्ति हैं। इनको ऐसे लगता है कि इनके बारे में लोग बैक बाइटिंग कर रहे हैं, हमेशा इनके बारे में बातें करते हैं। तो ये इनकी मनोस्थिति चंद्रमा और केतु का जो संबंध बना है चौथे स्थान पर, उसे दर्शाती है। हालांकि इनकी कुंडली में सूर्य आपको 11वें स्थान पर नजर आ रहा होगा बुध के साथ, लेकिन सूर्य की अगर डिग्री देखें और राहु की डिग्री देखें, बड़ी क्लोजली कंजंक्शन है। राहु तकरीबन 2829 डिग्री के आसपास है, और सूर्य जेमिनी में 1st डिग्री पे है, तो 2-3 डिग्री का ही फर्क है। तो आप ये कह सकते हैं कि इन कुंडली में तकरीबन चौथे स्थान पर ही सूर्य और राहु की युति भी बनी हुई है। तो आप ये देख सकते हैं कि मतलब ये भी कहा जा सकता है इनको डबल ग्रहण लगे हुए हैं, दो तरह के ग्रहण लगे हैं, एक राहु और सूर्य के कारण, और आपका मून और केतु के कारण। तो बड़ी कंट्रोवर्शियल पर्सनैलिटी है। इनको अपने बारे में कुछ ना कुछ लगता है कि यार मैं, मतलब ये अंदर से बड़े डीपली इनसिक्योर मैन है, चाहे जितना मर्जी इन्होंने नाम शोहरत कमा लिया हो, तो ये कुछ डिसीजन ऐसे ले लेते हैं। तो इनके सन एंड मून आर एफ्लिक्टेड, तो डीपली इनसिक्योर मैन ये है। अब ऊपर से ये फुल मून डे में भी पैदा हुए थे, मून इनका डेबिलिटेड मैंने आपको बता दिया, ठीक है जी। तो अब उसके अलावा इनका अच्छी बात यह है कि मंगल लगन में है। कालपुरुषी कुंडली में मंगल पहले स्थान का मालिक होता है, तो लगन का मंगल अगेन ए डायनामिक पर्सनैलिटी, निडर पर्सनैलिटी, वेरी गुड रिस्क टेकर, राइट। तो मंगल इनका अच्छा है। उसके बाद शनि और शुक्र का संबंध बना हुआ है। ये भी मैंने बताया कि जब भी शनि और शुक्र का संबंध कंजंक्शन के थ्रू बन जाए, इनके 12वें स्थान पर शनि और शुक्र की युति है, कंजंक्ट है, तो ये एक पैसे का योग है, बहुत बड़ा धन योग है। शनि कर्म करता है, कर्म के साथ इनका पैसा जुड़ गया, तो जो भी ये कर्म करेंगे
ये ऑटोमेटिकली पैसा अट्रैक्ट करेंगे। शनि और शुक्र की 12वें स्थान पर युति है। 12वां स्थान पॉजिटिव वे में देखा जाए तो एक इंटरनेशनल पर्सनैलिटी को दर्शाता है। तो डोनाल्ड ट्रंप आपको पता है सबसे पावरफुल कंट्री के प्रेसिडेंट हैं, तो 12वां स्थान इंटरनेशनल पर्सनैलिटी को बताता है, तो वो है। 12वां स्थान इन्वेस्टमेंट्स को भी दिखाता है। आप जानते हैं कि ये एक बहुत बड़े बिल्डर भी थे और रियल स्टेट के ये मैग्नेट हैं। तो ये शनि और शुक्र की युति जो 12वें स्थान पर है तो ये दर्शाती है, तो ये एक अच्छी युति कह सकते हैं आप। उसके बाद बुध इनका 11वें घर में अपनी ही राशि में है, तो 11th लॉर्ड इन द 11th हाउस इज ए वेरी गुड धन योग एंड राजयोग, और बुध आदित्य राजयोग भी कह सकते हैं, थोड़ा सा बना हुआ है। हालांकि सूर्य जेमिनी साइन के बिगिनिंग में ही है, तो थोड़ा सा बुध आदित्य योग भी हम कह सकते हैं, तो एक अच्छी बात है इस कुंडली की। गुरु इनका दूसरे स्थान पर है। दूसरे स्थान का गुरु दर्शाता है कि आप अच्छी एक इन्फ्लुएंशियल फैमिली में आप पैदा होते हैं, और गुरु इनका, और जब ये प्रेसिडेंट बने पहली बार 2016 में, तो गुरु की दशा महादशा जस्ट स्टार्ट हुई थी। तो देखा जाए तो गुरु ने इनको 2016 से लेकर के 2020 तक इनको प्रेसिडेंट बनाया पहली बार। फिर 20 से 24 ये नहीं बने, तब आपको पता है जो बाइडेन आए थे। फिर दोबारा गुरु, क्योंकि गुरु की दशा इनकी 2016 में शुरू हुई थी और 16 साल की दशा है, 2032 तक चलनी है। 2 बार गुरु यानी जुपिटर इनको प्रेसिडेंट बना चुके हैं, तो इनके गुरु में कुछ खास बात तो होगी। तो लेट अस डिस्कस इन डिटेल अबाउट द जुपिटर प्लैनेट इन द बर्थ चार्ट, in the D9 चार्ट, in the Hora चार्ट and in the D10 चार्ट ऑफ डोनाल्ड ट्रंप। तो पहले मैं D1 चार्ट यानी लगन चार्ट की बात कर रहा हूँ कि गुरु क्यों खास है। दूसरे स्थान का गुरु बहुत अच्छा होता है, ठीक है। आपकी दूसरा स्थान क्योंकि वाणी का भाव भी है, आपका फैमिली का भाव है, आपका खान पान का भाव है, ठीक है। आपकी एक तरह से स्पीच का भी भाव होता है। तो गुरु यानी एक अच्छा प्लैनेट, एक सौम्य ग्रह आपका दूसरे स्थान पर आपकी ये सारी चीज़ों को बहुत ही बढ़िया चमकाता है। उसके बाद गुरु यहाँ पर 8th लॉर्ड है और 5th लॉर्ड है, यानी एक दुष्टाना हाउस का लॉर्ड है और एक पूर्व पुण्य भाव का भी लॉर्ड है। जब भी ये एक श्री के.एन. राव साहब जी का एक बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है, उन्होंने अपनी किसी वीडियो में ये कहा हुआ है कि जब भी आपका त्रिकोण के घरों की यानी फर्स्ट हाउस, 5th हाउस और 9th हाउस के लॉर्ड्स की दशा चल जाए, अंतरदशा चल जाए, या पहले घर में बैठे हुए प्लैनेट की दशा चल जाए, पंचम में बैठे हुए प्लैनेट की दशा चल जाए, 9वें में बैठे हुए प्लैनेट की दशा चल जाए, ये 99% अच्छा ही करती है। बाकी और भी स्थिति होती है, वो देखनी होती कुंडली के हिसाब से, क्योंकि इनके बाकी ग्रह भी अच्छे बैठे हो तो इनको काफ़ी अच्छा देकर गया। तो देखिए 5th लॉर्ड की दशा चली थी तो इनको पद प्राप्ति होनी थी। इनका जो पुराना कर्म है, पुराने अच्छे कर्म है, वो एक्टिवेट हुए। ये इस जन्म में जिस तरह के भी ये व्यक्ति हैं, जो जिस तरह से भी कोई इनको परसीव करता है, लेकिन क्योंकि इनका 5th हाउस 16 साल के लिए एक्टिव था तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ पद देना ही था। और 8th हाउस भी साथ में आ गया तो पद इनको इतनी आसानी से नहीं मिला। जब इन्होंने अपनी नॉमिनेशंस भी फाइल की थी तो बहुत रुकावटें आई। 8th हाउस ऐसे एक्टिवेट होता है, 8th हाउस आसानी से चीज़ नहीं देगा। भाई साहब कह देगा मैं आपके नाक रगड़वा दूंगा, मैं लकीरें निकाल दूंगा आपकी, मैं आपका खून पसीना निकाल दूंगा, तब जाके आपको पद मिलेगा। क्योंकि पंचम भाव साथ में था तो पुराने कर्म मिलते चले गए अच्छे कर्म, जो भी रुकावटें आई वो 5th हाउस उसको काटता चला गया। ये बात याद रखना, ये मैंने पहले भी बोली और श्री के.एन. राव साहब जी ने बोली है। जब भी आपका 8th लॉर्ड एक्टिवेट होता है ना, तो आप बस 8th लॉर्ड की जो महादशा है ना, तो आपको लेजेंड बना सकती है। ये श्री के.एन. राव साहब जी ने कहा और मैंने भी बहुत सारी कुंडलियों में ऑब्जर्व किया है। जब भी दुष्टाना हाउसेस की दशा चलती है, वेन एवर यू हैव द महादशा ऑफ 6th हाउस, 8th हाउस और द 12th हाउस, जस्ट टाइटन योर सीट बेल्ट्स नाउ। you are ready for your roller coaster ride, ups and downs। तो ये एक अष्टम स्थान का जो मालिक है ना, ये कैपेबिलिटी रखता है आपको नीचे से ऊपर उठाने की या ऊपर से नीचे गिराने की। तो 8th लॉर्ड की दशा जिसने बर्दाश्त कर ली ना 8th हाउस की और उससे पार आ गया, वो हीरा बन के चमकता है। तो ऐसे ही इंदिरा गांधी जी जब पहली बार प्राइम मिनिस्टर बनी थी तो उनका 8th लॉर्ड की दशा ही चली थी। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, अष्टम स्थान के मालिक की दशा चली थी, वो शायद लगन में बैठा है, अगर मैं गलत नहीं हूँ, या लगन में बैठे ग्रह की दशा चली थी, कुछ ऐसा था। अष्टम स्थान का और लगन का कुछ संबंध बन रहा था, तो तब भी वो प्राइम मिनिस्टर बनाकर गई उनको। तो ये 8th लॉर्ड एक ऐसा मैजिकल लॉर्ड है जो आपको लेजेंड बनाने की क्षमता रखता है। तो
ये इनको बनाकर गया। तो देखिए ये खास बात थी इनकी 5th और 8th की D1 चार्ट बता रहा है। अब मैं जरा जुपिटर का रोल D9 में भी देख लेता हूँ। D9 जो आपका नवांशा चार्ट है, नवांशा चार्ट इनका जेमिनाई लगन का है। तो इनके लगन में कोई ग्रह नहीं बैठा नवांशा के। दूसरे इस हाउस में शनि बैठा है, शनि कर्क स्थान में, कर्क राशि में बैठा है। शनि वर्गोत्तम हो गया क्योंकि D1 चार्ट में भी वो कर्क राशि में ही बैठा, तो शनि पावरफुल बन जाता है यहाँ पर। तीसरे घर में इनका गुरु बैठा है, शुक्र के साथ बैठा है। और चौथे स्थान पर राहु, पंचम स्थान पर सूर्य बैठा है, छठे, सातवें, आठवें, नौवें में कोई ग्रह नहीं। दसम स्थान पर मरकुरी, केतु और मून मीन राशि पाइसिस साइन में है। 11वें घर में कोई ग्रह नहीं है। 12वें स्थान पर मंगल आपका टॉरस साइन पे है। तो D9 चार्ट में बढ़िया बात जुपिटर की क्या है, जुपिटर तीसरे स्थान पर बैठा है जो कि इनिशिएटिव्स का स्थान है। हालांकि जुपिटर को इतना बढ़िया नहीं माना जाता, सौम्य ग्रह को तीसरे स्थान पर बढ़िया नहीं माना जाता, लेकिन यहाँ पर कैसे गुरु चमत्कारी है मैं आपको बताता हूँ। गुरु यहाँ पर उनका बनता है 7th लॉर्ड, सप्तम स्थान का मालिक बनता है और दसम स्थान का मालिक बनता है 10th हाउस। तो 7th और 10th लॉर्ड आपका 3rd में चला गया, लेकिन बैठा है ये 5th लॉर्ड वीनस और आपका 12th लॉर्ड वीनस के साथ। अगेन 3rd हाउस में, इनिशिएटिव्स के हाउस में 5th और 7th लॉर्ड बैठ गए, जो कि बहुत बड़ा राजयोग है। इसीलिए जुपिटर इनका बेनिफिक है। इसीलिए नवांशा और D1 में, D1 चार्ट में भी गुरु एक योग बनाकर बैठा है, D9 चार्ट में भी ये बहुत बड़ा राजयोग बनाकर बैठा है। और अच्छी बात यह है D1 चार्ट में भी 5th लॉर्ड की दशा, महादशा ने इनको प्रेसिडेंट बनाया, और कॉरेस्पॉन्डिंगली D9 चार्ट में भी 5th लॉर्ड ही इनका गुरु के साथ बैठा हुआ है। तो देखिए डबल मोहर लग जाती है। जैसे श्री KN राव साहब कहते हैं कि आप D1 चार्ट के साथ साथ पैरेलल D9 चार्ट को भी स्टडी कीजिए, D9 के बाद D10 को भी देखिए, फिर देखिए महादशा अंतर्दशा कौन चल रही है, और गोचर को भी देखिए, शनि गुरु राहु और केतु गोचर को भी लें। तो यहाँ 2 पॉइंट अप्रोच तो सही आ रही है। वहाँ पर भी कॉमन बात क्या है 5th हाउस, यहाँ पर भी कॉमन बात क्या है 5th हाउस। तो ये गुरु बड़ा अच्छा इनका D9 चार्ट में भी चल रहा है। उसके बाद अगर मैं इनका D10 चार्ट देखूं जो कर्म स्थान है, तो D10 चार्ट इनका लिब्रा साइन राइजिंग है, 7th राशि। दूसरे स्थान पर D10 चार्ट के मरकरी और वीनस है, 8th राशि में, स्कॉर्पियो राशि में। तीसरे स्थान पर शनि है, चौथे स्थान पर राहु, पंचम में कोई ग्रह नहीं, छठे में कोई ग्रह नहीं, सातवें में कोई ग्रह नहीं, अष्टम में कोई ग्रह नहीं, नौवें में जेमिनाई राशि और सूर्य और गुरु है, और दसम में मून केतु कर्क राशि में है, 11वें में कोई ग्रह नहीं है, और 12वें में मंगल आपका वर्गो स्थान में है। तो इसमें हम चेक करते हैं जुपिटर का कुछ रूल है। देखिए जुपिटर यहाँ 9वें स्थान पे बैठ गया, जबरदस्त। काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से जुपिटर का 9वां और 12वां खुद का स्थान है, और जुपिटर इन द 9th हाउस इज अमेजिंग। जुपिटर इन 9th हाउस मतलब आप ये समझ लीजिए आपके जो पुराने कर्म आपने इत्तू से भी किए होंगे अच्छे, इस जन्म में इतना मिलेगा आपको। और जुपिटर 9th में, और ये पंचम से पंचम है, यानी भावात भवम के कॉन्सेप्ट से अगर पंचम आपका फ्रूट्स का घर है, पुराने कर्म के फ्रूट्स आपको मिलने हैं इस जन्म में, तो 9th हाउस में आप ये मान लीजिए आपको एग्जॉटिक फ्रूट्स मिलेंगे, आपको ऐसा फ्रूट जो आपने कभी खाया नहीं होगा। एग्जाम्पल दिए तो गुरु बहुत ज़बरदस्त है। देखिए 3 pronged अप्रोच में जुपिटर ग्रह हर उसमें हर कुंडली में D1 में, D9, D10 में ज़बरदस्त है। अब और बताता हूँ आपको गुरु एक तो 9वें में बैठ गया। गुरु इनके तीसरे स्थान का अगेन इनिशिएटिव्स का मालिक का 3rd लॉर्ड है, 3rd लॉर्ड इन दी 9th हाउस। और अब देखिए कॉमन बात क्या हो रही थी, D9 में भी 3rd में गुरु बैठा है, यहाँ D10 में वो 3rd लॉर्ड है, राइट। तो ये कॉमन सी बात चल रही है। और गुरु D10 में 9वें स्थान पर सूर्य के साथ बैठा है, सूर्य 9th हाउस में अमेजिंग, ठीक है, बहुत ज़बरदस्त। ये दर्शाता है इनके पिता भी बहुत डायनामिक रहे थे। तो जुपिटर और सूर्य D10 में 9th हाउस में है, जो कि 9th हाउस जब एक्टिवेट होगा आपका तो कहीं ना कहीं आपको एक बहुत बड़ा पद आपको देगा, राइट। और सूर्य इनका जो लॉर्ड है, सूर्य 11th लॉर्ड है, 11th लॉर्ड इन द 9th हाउस इज़ ए वेरी वेरी बिग धनयोग, राइट। फिर सूर्य और जुपिटर ये इनका म्यूचुअल एस्पेक्ट तीसरे घर में हो रहा है D10 के, जहाँ शनि बैठे हैं। देखिए नेचुरल मेलेफिक इन दी 3rd हाउस इज़ वेरी गुड, जो आपको आपके कर्म क्षेत्र में इनिशिएटिव्स लेने के लिए जब लगातार प्रेरित करता है। तो शनि का यहाँ
यहाँ D10 में तीसरे स्थान पर होना, ऊपर से बलि सूर्य और बलि गुरु की दृष्टि पड़नी, 7th एस्पेक्ट, सम सप्त का योग कहते हैं इसे, म्यूचुअल एस्पेक्ट पढ़ना, तो एक बहुत ज़बरदस्त राजयोग है और धन योग है। यानी इनका यहाँ पर 3rd हाउस बड़ा, यानी इनिशिएटिव्स का हाउस बहुत ज़बरदस्त स्ट्रॉन्ग बनकर बैठ गया है। ठीक है, तो देखिए तीनों कुंडलियों में जुपिटर एक ऐसा ग्रह था जो ज़बरदस्त योगों में इन्वॉल्व है और इनको कहीं ना कहीं 2 बार प्रेसिडेंट बना गया। तो मेरे हिसाब से जुपिटर यहाँ पर किंग मेकर है इनका। अगर मैं इनका हौरा चार्ट भी देखूँ जो बेसिकली वेल्थ के लिए देखा जाता है, तो हौरा में इनका जो लगन राइजिंग है वो भी जुपिटर का ही है, यानी 9th राशि राइजिंग है, उसमें अगेन मंगल बैठ गया, लगन का मंगल, अमेजिंग, वेरी गुड, अच्छी बात बता रहा हूँ। हौरा चार्ट में भी इनका गुरु तीसरे पे बैठ गया। देखिए गुरु का कहीं ना कहीं तीसरे घर में बैठना, नवांश में भी और यहाँ हौरा चार्ट में भी, और आपका D10 में तीसरे स्थान को एस्पेक्ट देना, और ये बड़ा एक कॉमन सी बातें निकल कर आ रही हैं। इनका गुरु और तीसरा स्थान, इनिशिएटिव्स का स्थान बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है। हौरा चार्ट में इनका 9th लॉर्ड 9th हाउस में, यानी सूर्य आपका 9th हाउस का लॉर्ड भी है हौरा चार्ट में, 9th, इट इज़ वेरी गुड। और इनका हौरा चार्ट में 10th लॉर्ड 10th हाउस में है मरकरी, वो भी एक्सॉल्टेड है, वेरी गुड। तो मरकरी दशम में होना ये दर्शाता है कि इनको पैसा ट्रेडिंग से भी आ सकता है, ये बहुत अच्छे ट्रेडर हैं, आपको पता है, रियल एस्टेट बिजनेस करते हैं, राइट। तो मरकरी दशम स्थान पर ये भी बताता है, और मरकरी दशम स्थान पर कम्युनिकेशन से पैसा आना, तो ऑब्वियसली प्रेसिडेंट क्या है, कम्युनिकेशन से ही है। पैसा आना मीन्स प्रेसिडेंट के पास तो ऑलरेडी आपको पता है अमेरिकन प्रेसिडेंट के पास पैसे की कमी नहीं होती। तो यहाँ से हौरा चार्ट भी बहुत ज़बरदस्त इनका दिखा रहा है। हौरा चार्ट में भी आप जुपिटर और सूर्य का म्यूचुअल एस्पेक्ट बन रहा है 3rd और 9th हाउस के थ्रू, तो कहीं ना कहीं इनका सूर्य जुपिटर बहुत ज़बरदस्त तरीके से इनका चल रहा है। तो अब इनका वापस D1 चार्ट पे आ जाते हैं। तो जैसे कि मैंने कहा D1 चार्ट में लगन इनका मंगल है, लगन में मंगल बैठा है, तो बहुत अच्छा है, ये मैं ऑब्वियसली डिस्कस कर ही चुका हूँ। नेगेटिव बातें मैंने आपको बता दी, बस इनकी मनोस्थिति ठीक नहीं है, ये हेडलेस डिसीजन लेते हैं। उसका कारण है केतु और मून इनका D1 चार्ट में भी इकट्ठा बैठा है, और इनका केतु और मून नवांश चार्ट में भी इकट्ठा ही बैठा 10वें स्थान पर। तो कर्म के क्षेत्र में केतु को मून का बैठना, यानी मून दर्शा सकता है कि ट्रैवलिंग के थ्रू आपका कर्म रिलेटेड है, आपका ब्यूटी के थ्रू रिलेटेड है। ये शुरू में इन्होंने ब्यूटी पेजेंट्स को जज भी किया था, क्यों? क्योंकि नवांश चार्ट में मून और 1 2 3 4 5 मून 10वें स्थान पे बैठे हैं, कर्म स्थान, तो मून ब्यूटी से रिलेटेड भी कर्म करवाता है। इसी तरह D10 चार्ट में भी अगर मैं देखूं तो मून और केतु अगेन कर्म स्थान पर हैं, और D10 चार्ट में मून और वीनस का ट्राइन भी बना हुआ है, तो ब्यूटी से रिलेटेड चीज़ें तो वो भी इन्होंने कहीं ना कहीं किया ही है। तो प्रेसिडेंट बनना आपको बता ही दिया मैंने कि इनका 10वें स्थान के 9वां घर एक्टिव है, ठीक है। जब भी 9वां स्थान D10 का एक्टिवेट होगा, या 9th लॉर्ड एक्टिवेट होगा, या 10th लॉर्ड एक्टिवेट होगा, या 10वां स्थान एक्टिवेट होगा D10 का, या लगन लॉर्ड एक्टिवेट होगा, या लगन में बैठा ग्रह एक्टिवेट होगा, तो कुछ ना कुछ बड़ा पद इनको देकर ही जाएगा। तो ये सारी बातें इनकी बनी रही हैं। तो ये मैंने डिटेल में श्री डोनाल्ड ट्रंप जी की कुंडली मैंने डिस्कस की। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, ज़रूर अपने कीमती कमेंट्स डालिए, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और आगे शेयर भी कीजिए। धन्यवाद।